बहुत अच्छा कवि सम्मेलन प्रारंभ से अच्छा चल रहा है और आप लोग सुन भी अच्छा रहे हैं। अब अच्छा देख भी लेंगे। ये इन सब की चढ़ रही थी गैस। मैं जानती हूँ प्रतापगढ़ में ही मेरा जन्म है। ये कितने अफीम और नशे वाले लोग हैं मुझे अच्छे से मालूम है। इनको नशा कौन दे सकता है ये भी मुझे मालूम है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। उधर महिलाओं के नीचे महिला रूप में बैठे पुरुषों को विशेष प्रणाम करती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा उत्सव, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुन्ना बैटरी जी को देती हूँ, इस नगर पालिका को देती हूँ। बहुत वर्षों पहले से यहाँ पर आती रही हूँ, लेकिन तब मैं वहाँ बैठकर ये कवि सम्मेलन सुना करती थी और पशुपतिनाथ से एक ही प्रार्थना करती थी कि मेरे जीवन में वो एक दिन आए जब मैं इस मंच से काव्य पाठ करूँ और जनता मुझे सुने। आज मेरे जीवन का वो बहुत बड़ा दिन है। मैं एक बार आपसे स्नेह की तालियां मांगती हूँ, उत्साह की तालियां मांगती हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई तो राय नहीं। पशुपतिनाथ ने आपकी प्रार्थना सुन ली। पशुपतिनाथ के पट्टों में तो कोई भूत प्रेत बेताल नंदी श्रृंगी भृंगी चुड़ैल अगिया बेताल और बजाने कौन कौन से होते हैं। तो माता के पिता ने पशुपतिनाथ ने घटना में सोचा कि अपनी बिरादरी के लोगों को मिला लो। अब गुरुजी मैं आपको क्या मानूं, भूत प्रेत बेताल तो कौन सी बिरादरी में आप नंदी की तरह तो अब तो पशुपति के मेले में आए हैं तो पशु हैं। गुरुजी आप बहुत सम्मान के लायक हैं, पशु नहीं है। तो कोई एहसान थोड़ी करती हो भाई। बोलो यार, सम्मान के लायक हैं। हम नालायक कब थे? आप तो लायक ही थे। दिल में जाने क्या क्या ठान के बैठे हैं, दिल में अपने जाने क्या क्या ठान के बैठे हैं। छोटे माइक पर बड़ी चादर तान के बैठे हैं। दिल में अपने जाने क्या क्या ठान कर बैठे हैं। छोटे माइक पर बड़ी चादर तान के बैठे हैं। और मैं कुछ भी बोलूं गर्मी चढ़ती है दिमाग पर। आपका क्या है गुरुजी, आप तो ठंडाई छान कर बैठे हैं। ये बात बहुत नादानी है। ये बात बहुत नादानी है जो तुमने यहाँ बखानी है। हमने शिक्षा न किसी की मानी है और इससे गहरी छानी है। आपकी गहरी छानी हुई तो दिखाई दे रही, तभी तो कलावती और लीलावती दो को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी उत्तर हो तो मुझे भी एक बार तालियों से समर्थन दीजिए। इनका क्या है? इनका क्या है? इनका भरोसा जिसने करा वही डूब गया। ऐसा ना हो कि आप अभी तो तालियां बजा दे फिर बाद में मेरी स्थिति उद्धव ठाकरे की तरह हो जाए। कोई नहीं, कोई हो गए उद्धव ठाकरे की तरह। इनका क्या, इन्हीं की बदौलत हो रहा है। सुनिएगा कि मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते। मोहब्बत में कोई राज पोशीदा नहीं करते। बना के उल्लू अपना उल्लू सीधा नहीं करते। और बहुत देखे हैं खाली प्लॉट रास्ते में, हम लूटे पिटे मकानों का सौदा नहीं करते। तो ये जो उत्साह दे रहे हैं, ये अच्छा सीटी बजाना भी जानते हैं। ये जो सीटी बजा रहे हैं ये सीटी के ही परिणाम है। मैं
हो जाओ भैया, इनको कविता उविता पढ़ने दो। अरे तुम्हारा प्यार जो चेहरे का नूर हो जाता, तुम्हारा प्यार जो चेहरे का नूर हो जाता, तो दर्द जितना ही दिल में सभी दूर हो जाता। उड़े ले जाती है साकी मगर खाली है अभी, तू जो मुस्काती तो पैमाना पूर हो जाता। तू जो मुस्कुराती तो पैमाना पूर हो जाता। सच में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से हो गया है। अगर आप मुझे आदेशित कर दे तो मैं भी 4 पंक्तियों से जुड़ती हूँ, अपनी काव्य यात्रा प्रारंभ करना चाहती हूँ। ये जो मस्ती आपने अभी शुरू की है उसे मैं खत्म नहीं करती, इस माहौल को बनाकर रखती हूँ। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाई है, मैं भी फिर शुरू होती हूँ। ये इधर कईयों के अंदर एल्कोहल जाग रहा है। मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मैं अपनी जान तक दे दूं तुम्हारे एक इशारे पर, मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर। मगर मैं इस किनारे पर, तुम हो उस किनारे पर, और जरा सी लिफ्ट जो दे दूं कहोगे दुनिया से जाकर, फलक का चांद मर बैठा जमी के एक सितारे पर। तो एक बार ताली बजाकर पुनः ऊर्जा दीजिए। देख बेटा, हमारे शहर में एक शायर हुए और उन्होंने, काशी भाई ने शेर कहे इस किनारे पे और उस किनारे पे। उन्होंने कहा कि हुस्न क्या चीज है, हुस्न क्या चीज है, इश्क है क्या। हुस्न क्या चीज है, इश्क है क्या। एक दरिया के हैं 2 किनारे, एक सरिता के हैं 2 किनारे, एक नया मोड़ तारीख लेगी, एक नया मोड़ तारीख लेगी। जब ये दोनों किनारे मिलेंगे, रात के पास चंदा मिलेगा, चांद के पास तारे मिलेंगे, जितने भी गम के मारे मिलेंगे सब मोहब्बत के मारे मिलेंगे। गुरुजी का शोध है मोहब्बत पर, मेरी उम्र अभी कच्ची है, मैं भी जब शोध करूंगी तो इसी तरीके से कहूंगी, लेकिन मैं सच मानिए गुरुजी का बहुत सम्मान करती हूँ। मैं आपसे जुड़ती हूँ, बावरी शब्द का मैंने प्रयोग किया है और 2 पद मैं अपनी बात कहने की कोशिश की है। आप जैसा जैसा जुड़ेंगे मैं सुनाती चली जाऊंगी। एक क्रम कविता का प्रारंभ करती हूँ, फिर जिस रस में आप सुनेंगे उस रस में सुनाऊंगी। सुनिएगा। महिलाएं यहाँ बैठी है, आपकी जमानत और अधिक हो जाती है, मैं स्त्री होकर यहाँ पढ़ रही हूँ, आपकी भी तालियां मुझे मिलनी चाहिए। मैं प्रारंभ करती, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ताली बजानी है वरना यही सुनाती रहूंगी। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई। ब्राह्मण की बेटी हूँ, सारे शास्त्र पढ़े हैं, कहीं नहीं लिखा कि जो पत्रकार हो जाते हैं वो ताली नहीं बजाते, तो आप भी तालियां बजाएं। वो इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि ये जो बाबरिया है ये कांग्रेस वाला है। रात को बजाओ तुम। जब राजनीति की बात हो गई है तो मैं यहाँ से प्रारंभ करती, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। सुबह एक शपथ ली गई, बस इसे ख्याल में रखिए और ये 2 पंक्तियां सुनिए। कि समझ नहीं आता हमको राजनीति का फंडा, समझ नहीं आता हमको राजनीति का फंडा, एक रात में दिलवा दे ये मुर्गे से भी अंडा। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। लड़कियां बैठी है, लेकिन एक स्थिति जो मैंने देखी है आपको परिचित करवाते, सुनिएगा। कि एक मीरा थी प्यार की खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा
अकेले आए हैं। सुनिएगा, 2 पंक्तियां आपके नाम पढ़ती हूँ। ये पूरी युवा पीढ़ी का अधिकतम समय जो है वो व्हाट्सएप पर जाता है और व्हाट्सएप पर भी अधिकतम समय डीपी को जूम करके देखने में जाता है। ये जो पीछे से हाथ हिला रहे हैं, मैं जानती हूँ कि आपने कितनी डीपी जूम की है। ये हाथ मत हिलाइए, 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये जो मोहल्ला है, मैं आपको सच में सैल्यूट करती हूँ। क्या ऊर्जा से आप लोग सुन रहे हैं। कोने में जरूर आप बिठा दिए गए हैं, लेकिन पूरी ऊर्जा आप में जागृत है। ये मोहल्ला वार्ड नंबर 18 थोड़ा सा खामोश हो गया है, लेकिन ये दादाजी में जो चमक आई है, मतलब स्क्रीन पर ऐसी आंखें बढ़ा रखी है, सच मानिए अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। अच्छा, सलीके से बात कह दूं तो फिर जुड़ जाइएगा कि अब चमक आई है चश्मे के लेंस पर। जिंदगी आ गई जब इंश्योरेंस पर, और मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, मोदी सरकार है तो ये मत सोचिए, खाता कहीं भी खुल जाएगा 0 बैलेंस पर। तो हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो, भूतकाल छोड़ो दादाजी, वर्तमान में लौटो। घंटे भर से चूम रहे हो क्यों दादी का फोटो। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। आप इतने खामोश हैं, आप अपने आप को क्यों अल्पसंख्यक में गिन रहे हैं। आप भी थोड़ा चैतन्य होइए। मैं आप लोगों के नाम 2 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पर कई सपने पलते हैं और वो सार्थक भी होते हैं, सफल भी होते हैं। मैं उसके नाम 2 पंक्तियां करती हूँ, नाम नहीं लूंगी। इशारे में अगर आप समझ जाए कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ तो पुनः मुझसे जुड़िएगा, मैं सुनाती हूँ। कि बहुत ज्यादा समझ रही हूँ। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर ले। जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले। जिधर बहती नदी देखे उधर ही कश्तियां कर ले। और जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदे। जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदे। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर ले। यही है तो वो मस्ती आप में जीवित है, आप में थोड़ी कम है। एक बार आप अपनी मस्ती को मुझसे परिचय करवाइए तो मैं फिर जुड़ती हूँ। कि मुंबई देखी ऐसी नगरी, सपने पले हजार। मुंबई देखी ऐसी नगरी, सपने पले हजार। भजन सुनाने वाला करता 60 बरस में प्यार। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। हाँ, वो तो भैया का बस नहीं चल रहा है, नहीं तो वो मंच पे ही आ जाते। बस बहुत हुआ यार, निकल लो। ये उनकी जलन बोल रही है। अरे कविता इतने सारे लोग सुन रहे थे और भैया देख रहे थे। गुरु जी वो तो आपको देख रहे थे। हाँ, मैं कोई देखने की चीज हूँ, मैं तो ना चीज हूँ। आप चीज है, यही काफी है। लेकिन सच मानिए मैं आपका बहुत सम्मान। बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। अच्छा, सलीके से बात कह रही हूँ, सलीके से जुड़ जाइएगा। कि बताएं क्या बुजुर्गों की बड़े इनके फजीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। ये जब मरते किसी पे हैं उसी दिन खुल के जीते हैं। और जवानों सीख कुछ
तजर्बे से। जवानों सीख कुछ ले लो जरा इनके तजर्बे से, जो तुम होठों से पीते हो ये आंखों से पीते हैं। तो एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं गुरुजी का बहुत सम्मान करती हूँ। तो मैं फिर अपनी कविता प्रारंभ करती हूँ। मुझसे परिचय करवाएं। मेरी बुढ़ापे की अदाओं को, बुढ़ापे की अदाओं को कोई मासूम क्या जाने। यहीं आकर के मंजिल का पता मालूम होता है। और बूढ़ा खंडर अंडर तो खंडर ही होता है। और याद आ गई तुमको खंडर की, याद आ गई तुमको खंडर की, लगता अरमान अभी बाकी है। याद आ गई तुमको खंडर की, लगता अरमान अभी बाकी है। जख्म तो भर ही गए होंगे मगर निशान। करो सम्मान। और इस देश में आप जिसका सम्मान करोगे वो आपका अपमान करेगा। कह रहे थे कि मेरी उम्र हो रही है, जख्म भर गया निशान अभी बाकी है। गुरुजी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है, कोई मंदिर हो या मस्जिद शिवाला छोड़ देता है। गोपी का गीत सुन उद्धव भी माला तोड़ देता है। और उफनती रूप की गागर से गरिक बूंद गिर जाए, उफनती रूप की गागर से गरिक बूंद गिर जाए, तो वो ऋषियों के संयम का भी ताला तोड़ देता है। तो गुरुजी मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ और अपने काव्य पाठ तक आती हूँ, अगर आप अनुमति दें। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सच मानिए जब कवि सम्मेलन में आई तो दो हस्त ऐसे थे जिन्होंने मेरे सर पर रखे और मैंने इस काव्य यात्रा को और अच्छा जीना प्रारंभ किया और शुभ यात्राएं प्रारंभ की। उसमें से एक हाथ आदरणीय गुरुजी सत्यनारायण सत्तन जी का है। मेरा मन है कि आप मेरी तरफ से सम्मान में उनके लिए तालियां बजा दीजिए। इतने देश के बड़े संचालक, मैं आपका अब हृदय से सम्मान करती हूँ। बिल्कुल करो करो करो। आप लोगों से जुड़ती हूँ, प्रेम प्यार की कवयित्री कहकर मुझे खड़ा किया गया। ये सारा संवाद जो था ये आपसे जुड़ने का एक क्रम था, क्योंकि आप जिस रस में थे, जिस आनंद में थे, मैं उसे तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं अब उस प्रेम की यात्रा को प्रारंभ करती हूँ जिसके लिए जानी पहचानी जाती हूँ। कि एक मिसरे में बात कहती हूँ, एक मिसरे में बात कहती हूँ, तुझको अपनी हयात कहती हूँ। एक मिसरे में बात कहती हूँ, तुझको अपनी हयात कहती हूँ। और जो तेरी याद में गुजरती है बस उसी को मैं रात कहती हूँ। बस मैं जानती थी तुम लोगों की वहाँ जरूर आएगी। जिस तन्मयता से तुम दर्शन भाव से देख भी रहे हो। अच्छा, ये पहली बार मैं किसी पुरुष को पुरुष से जलते हुए देख रही हूँ। ये तुम्हारे ही भाई है वो जिनकी मैं तारीफ कर रही हूँ। भाइयों की तारीफ पचाना सीखो, नहीं तो महाराष्ट्र जैसा हाल हो जाएगा। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चार पंक्तियां प्रेम से जोड़ती हूँ। जब आप किसी के प्रेम में होते हैं, प्यार में होते हैं, तो कैसा महसूस होता है उस अनुभव को बांटती हूँ। सुनिए। अच्छा, ये एक से अधिक के प्रेम में है। ये तुम्हारी वहां से मैं समझ गई। पंक्तियां सुनिएगा, सुनिए। चार पंक्तियों से जुड़ती हूँ। जब आप किसी के प्रेम प्यार में होते हैं तो कैसा महसूस होता है। यहाँ पुलिस बैठी है, वो भी कविताएं सुन रही है। वो पुलिस जो किसी के बाप की नहीं सुनती, वो कविताएं सुन रही है। और एक तो हमारे बीच में जो कविताएं पढ़ेंगे भी, मैं उनकी हिम्मत को और राहत देती हूँ। आदरणीय मदन मोहन समर जी, मैं बहुत बहुत आपका सम्मान करती हूँ। आदरणीय राज जी बैठे, मैं आपको भी बहुत प्रणाम करती हूँ। पूरा मंच बहुत गरिमामय है। मैं सबसे छोटी हूँ इस मंच पर। वो प्रेम पढ़ना चाहती हूँ जिसके लिए जानी पहचानी जाती हूँ। आप लोगों को सौंपती हूँ, सुनिएगा। कि किसी जुल्फ का बादल होना, कि
इन नैनों ने नैनों ही में मदिरा खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली